एवरीवन, आज 4 जनवरी को हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जो कि ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक थे लुईस ब्रेल, उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उनका जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ था। उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया था। यह लिपि एक भाषा नहीं बल्कि एक कोड है, जो कि नेत्रहीन लोगों को पढ़ने में मदद करता है। नेत्रहीन लोगों को उनको पढ़ लिख कर सम्मान दिलाने में उनकी हेल्प करता है। यह एक ऐसी लिपि है, एक ऐसा कोड है जो कि संस्कृत, अरबी, चीनी, अन्य कई भाषाओं में इसका प्रचलन है। इसको पढ़ लिख सकते हैं जो नेत्रहीन लोग हैं। इसमें एक डॉट की तरह होता है, हमारी तरह जो हमारे अक्षर लेटर होते हैं उस तरह से नहीं होता। इसमें 6 डॉट होते हैं, बताया जाता है इस तरह से 6 डॉट होते हैं, जिसमें जो डॉट उभरा हुआ होता है इस तरह से हाथों से टच करके उसको पढ़ा जाता है। जैसे इस एक लाइन में 6 डॉट हैं, तो इस 6 डॉट में से एक डॉट को ऐसे पूरा उभार दिया जाता है, ऊपर की तरफ उभरा होता है, बाकी नीचे की ओर होते हैं। तो इस तरह से जो नेत्रहीन लोग हैं उसको टच करके पता कर सकते हैं कि ये हमारा ए लेटर है। इसके बाद यहाँ 2 उभरे हुए हैं तो इसको बी माना गया है। इसी तरह से यहाँ इसमें इस तरफ से 2 उभरे हुए हैं तो इसमें इसको सी, इस तरह से इनको डी। इस तरह जो अल्फ़ाबेट हैं वो बनाए गए हैं जो उभरे हुए हैं। इसी तरह से नंबर में अलग अलग तरीके से 6 डॉट के जो होते हैं उनमें से कुछ डॉट्स को उभार कर उनको कोड दिया गया है कि किस तरह से क्या बनता है। जैसे इस तरह से ये 6 डॉट हैं, तो 6 डॉट में से यहाँ 3 डॉट्स ये और एक ये, तो इसका मतलब है हैशटैग। इसी तरह से 0 के लिए 3 डॉट्स को उभारा गया है। ऊपर की तरफ जो बटन होते हैं इस तरह से टच करके वो इसको पढ़ते हैं, और यह उनकी एक उनकी भाषा नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक कोड है। यह ब्रेल लिपि कोई भाषा नहीं है बल्कि एक सार्वभौमिक कोड है जो संस्कृत, अरबी, चीनी, अन्य भाषाओं सहित कई भाषाओं में पढ़ने और लिखने की मदद करती है नेत्रहीन लोगों की। नेत्रहीन लोग और जो आंशिक रूप से नेत्रहीन है, जिन्हें चश्मा और लेंस के दवा लगाने के बाद भी जब दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है, तो वो लोग भी इस तरह की लिपि को पढ़ते हैं। उनकी इस ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती के सम्मान में आज यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2018 में हुई थी और इसको लागू किया गया था 2019 में। आज बच्चों को हम इस लिपि के बारे में बताएंगे, और बच्चों को आज संडे है, सो संडे इज़ अ फन डे होता है। तो आज हम बच्चों को फन डे के अवसर पर एक कहानी सुनाएंगे जो बच्चों के लिए रोचक होगी। बच्चे कहानी के माध्यम से क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर बनाने की कोशिश करेंगे, उनके आंसर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आज हम बच्चों को एक कहानी सुनाएंगे जिसमें लोमड़ी और कोए की कहानी होगी। इस कहानी में एक लोमड़ी थी और एक कोआ। हम बच्चों को बताएंगे लोमड़ी फोक्स होती है और क्रो मीन्स कोआ होता है। इस तरह हम बच्चों को वर्ड मीनिंग बता सकते हैं। बच्चे इसमें सीखने की कोशिश करेंगे और इंटरेस्ट लेकर कहानी को सुनते भी हैं बच्चे। हम बच्चों को बताएंगे एक बच्चा था। किसी भी बच्चे का हम नाम ले सकते हैं। ये एक बच्चा है जो कि ब्रेड कह सकते हैं, पनीर कह सकते हैं, या कुछ भी खा रहा था, टुकड़ा खा रहा था बच्चा। हम बच्चे के लिए ब्रेड यूज करते हैं कि यह बच्चा है और यह बच्चा ब्रेड खा रहा था। ब्रेड सभी बच्चे जानते हैं। हम ब्रेड का शेप पूछेंगे बच्चों से कि ब्रेड का कौन सा शेप है, स्क्वायर, तो स्क्वायर शेप। इसमें भी जगह जगह हम बच्चों से पूछ सकते हैं। ब्रेड खा रहा था, तभी एक कोआ आया। कोआ मीन्स जो क्रो आया और उस बच्चे से वो ब्रेड का टुकड़ा छीन कर ले गया। ब्रेड का टुकड़ा बच्चे से कोए ने छीन लिया और दूर जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। ये पेड़ था और पेड़ के ऊपर जाकर कोआ बैठ गया। तभी एक लोमड़ी आती है और लोमड़ी बड़ी चालाक होती है। बच्चों को बताएंगे लोमड़ी चालाक पशु है, एक ऐसा एनिमल है जो कि बड़ा चालाक होता है, बड़ी चालाक होती है लोमड़ी।
तो इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे। एक लोमड़ी आती है और लोमड़ी देखती है कि कोए के पास ब्रेड का टुकड़ा है। उसके मन में लालच आता है कि मुझे भी खाना है ब्रेड का टुकड़ा। तो वो कोए के पास जाती है और कोए से बोलती है, अरे तुम्हारा रंग और तुम्हारी गर्दन और तुम कितने प्यारे हो। उसकी तारीफ़ करने लगती है लोमड़ी। कोआ बड़ा खुश हो जाता है कि वाह मेरी तारीफ़ कर रही है, लेकिन वो झूठी तारीफ़ कर रही थी। फिर भी उसने उसके क्योंकि उसके मन में लालच था ब्रेड का टुकड़ा लेने के लिए। फिर लोमड़ी ने कहा, अरे तुम्हारी गर्दन, तुम्हारी चोंच कितनी प्यारी है, तुम कितने अच्छे हो और तुम्हारी आवाज़ तो कितनी सुंदर होगी। कौआ तो बड़ा फूल गया, तारीफ़ कर रही है लोमड़ी मेरी। और तारीफ़ के चक्कर में उसने फट से अपना मुंह खोला, काँव काँव करने लगा और मुंह से ब्रेड का टुकड़ा वो नीचे गिर गया। और लोमड़ी तो यही चाहती थी। फट से लोमड़ी ने उस ब्रेड के टुकड़े को उठाया और कोए से कहा कि तुम झूठी प्रशंसा में आ गए हो। तुम्हारी कोई आवाज़ अच्छी नहीं है, ना ही तुम्हारा कलर अच्छा है। इस तरह से उसको चिढ़ा कर लोमड़ी वापस से चली गई और ब्रेड का टुकड़ा लोमड़ी उठा कर ले गई और लोमड़ी ने वो ब्रेड का टुकड़ा खा लिया। इस तरह बताया जाता है कि कोई भी अगर आपकी झूठी प्रशंसा करता है तो उसकी प्रशंसा से, झूठी प्रशंसा से बचें, झूठी तारीफ से बचें। कोई अगर आपकी तारीफ़ करता है तो आप इतने खुश न हों कि उस तारीफ़ के चक्कर में ये भूल जाएं कि आप वो हैं ही नहीं। अगर बच्चों से भी बताएंगे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बोलता है अरे तुम्हें तो बहुत अच्छा था, लेकिन छोड़ना नहीं है पढ़ना, आपको और भी अच्छा पढ़ते जाना है। ऐसे नहीं कि बस मैं तो हो गया, मेरा तो हो गया, ये देखो मुझे बोल रहा है कि मैं अच्छा करता हूँ तो अब और नहीं करना मुझे। इस तरह की बातें हम बच्चों को बताएंगे। आपको और भी अच्छा पढ़ना है, किसी की झूठी तारीफ में नहीं आना है। आज इस कहानी के फिर हम बच्चों से प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं कि बच्चा क्या खा रहा था। बच्चे बताएंगे ब्रेड। और फिर किसने ब्रेड का टुकड़ा बच्चे से छीन लिया? कोए ने। बच्चे बताएंगे कोए ने। बच्चों ने ध्यान से कहानी सुनी है तो वो ज़रूर बताएंगे कोए ने। और कोए की झूठी तारीफ किसने की? लोमड़ी ने। इस तरह से पशु पक्षियों के नेम याद होंगे बच्चों को। छोटे बच्चे हैं नर्सरी क्लास के, इतने इतने क्वेश्चन अगर वो बता पाते हैं तो बहुत अच्छा है। उनको उनकी सराहना करनी है कि वाह कितना अच्छा कर रहे हो, और भी अच्छा आपको करना है। इस तरह की बातें हम बच्चों को आज बता सकते हैं। कहानी के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, जैसे कोए के कितने पैर हैं, लोमड़ी के कितने पैर होते हैं, क्या को लोमड़ी उड़ सकती है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम बच्चों से पुट कर सकते हैं। खेल खेल में बच्चे सीखने की कोशिश करेंगे और जो ब्रेल भाषा है उसके बारे में बताएंगे। जो नेत्रहीन होते हैं वो किस तरह से, नेत्रहीन क्या होता है, जिनको दिखाई नहीं देता, जिनको, और आंशिक रूप से नेत्रहीन कौन होते हैं, जिनको कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, चश्मे से भी अच्छे प्रकार नहीं देख पाते हैं। इस तरह का वर्क आज हम बच्चों को करवाएंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।